मैं कुलदीप राणा सपोर्ट करता हूँ आपके सपनों को। अगर आपकी एज 13 साल से लेकर 30 के बीच में है तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आज तक की जो भी पढ़ाई है उसका ये निचोड़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बातें आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि मैं इसमें आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको 30 साल से पहले समझ लेनी चाहिए। अगर आप 40 के बाद या 50 के बाद ये चीज़ समझोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ज़िंदगी सिखाएगी तो ठोकर ज़्यादा लगेगी, अगर खुद समझना चाहोगे तो अच्छा रहेगा। तो वो कौन कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, गेट रेडी टू जस्ट। अपने आप को जज होते हुए आपको देखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि लोग होते ही आपको जज करने के लिए हैं। आप कुछ भी करो, लोग आपको जज करेंगे। एक पैमाने पे नापेंगे, क्या आप वो अच्छा कर पा रहे हो या खराब कर रहे हो। आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो लोग आपको जज करेंगे, आपके कमेंट्स पास करेंगे कि ये चीज़ गलत कर रहा है, तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तूने ये क्या कर दिया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तो पहले ही तेरे को सजेस्ट कर दिया था ये मत कर। तू कुछ भी करता है बिना पूछे, तुझे कुछ आता भी है या नहीं आता, कैसा व्यक्ति है तू। और ज़्यादातर आपको आपकी पर्सनैलिटी पे लोग सिक्योरिटी फील करवाएंगे। लोग आपको फील कराएंगे कि तू दिखता कैसा है, तू कितना मोटा है रे, कितना छोटा है, कितना काला है, तुझसे शादी कौन करेगा, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनेगी, तुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाएगा या नहीं। लोग आपके मनी पे भी आपको जज करेंगे कि यार तेरे पास पैसे ही नहीं, तेरे घर पे ये सामान नहीं है, तू ये भी नहीं खरीद सकता। अबे पैसे वैसे है तेरे पास या नहीं है, चल ये वाली लेते हैं या ये वाली कोचिंग लेते हैं या उस कॉलेज में जाते हैं। अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है, अबे यार मेरे पापा के पास ये है, दे ये है। आपको अनसिक्योर फील करवाएंगे। फिर आपको खुद ही लगेगा यार कि हाँ यार मेरे पास नहीं है यार। आप जब किसी कंपटीशन में जाओगे तो कई बार होएगा कि आप जीत जाओगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होएगा कि आप हारोगे। फिर वहाँ पे लोग आपको जज करेंगे, हार गया, जब बस की नहीं थी तो क्यों गया था उस जगह पे। आपको ऐसे लोग जज करेंगे। और आप जब भी दुनिया से हटकर कुछ करोगे ना तो फिर भी वो आपको जज करेंगे। अगर दुनिया जो कर रही है आप वो करोगे और उसमें चाहे आप हार रहे हो, दुनिया आपको कुछ नहीं बोलेगी, खुश होएगी। और हाँ, अगर आप डायरेक्शन से हट के काम करोगे उनके तो वो आपको जज करेंगे। और नंबर 2, आपको लर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि ये उम्र ही सीखने की होती है दोस्तों। अगर आप इस उम्र में सीख जाते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाद में फिर सीखने और सिखाने की उम्र रहती नहीं है। बाद में आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओगे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब मैं सीखने की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आई मीन दो, लेकिन इस पे ही नहीं, बाकी चीज़ भी है। लाइफ का ज्ञान जो जिंदगी हमें सिखाने के लिए है। अक्सर बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हर चीज़ों से सीखना चाहिए। लोगों ने आपको ये ज़रूर कहा होगा कि आप अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप अपनी जीत से भी सीखो। क्योंकि यार अक्सर लोग हारने के बाद मायूस हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने ये गलत किया है, तो वहाँ पे सीखता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, जहाँ पे आप जीतते हो, जहाँ पे कोई माइलस्टोन प्राप्त करते हो, उन चीज़ों को भी नोट करो। आप उन चीज़ों को कैसे अचीव कर पाए, उन चीज़ों को भी फॉलो करो। अगर आप अपनी गलतियों से और सक्सेस से सीखोगे नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और फिर ये और तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, गेट यूर सेल्फ ब्रोकन। अपने आप को टूटता हुआ देखो, आपका टूटना जरूरी है। देखो लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी टूटता तो है, अनजाने में सही लेकिन टूटता है। आप दिन रात रोने के लिए मजबूर हो जाते हो, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है और फिर आप सोचते हो यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पैसा आना बंद हो गया, मैं कैसा कमज़ोर पड़ चुका हूँ। और आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हो और फिर इन चीज़ों की यार आदत सी हो जाती है। और फिर लगता है यार ठीक है,
एक पैमाना मिल जाता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होगा तो इससे ज़्यादा गलत क्या होगा यार, इससे ज़्यादा गलत तो मेरे साथ पहले हो चुका है। देखो इंसान टूटता कब है, मैं बताता हूँ। या तो सबसे पहले आप फाइनेंशियली ब्रोकन हो जाओ, या फिर आपके घर में आपके पापा की नौकरी छूट जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है, या फिर आपकी खुद की नौकरी छूट जाती है, या फिर घर में कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि आपके पास नौकरी है ही नहीं, पैसे नहीं आ रहे, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया, पैसे की तंगी आ गई, तो ये चीज़ें सीख देती है आपको। मैं ये नहीं कह रहा ऐसी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आपको सीख देती है, सीखना ज़रूरी है। दूसरा होता है कई बार आपका ब्रेकअप हो जाता है, या कोई रिश्ता टूट जाता है, या कोई आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, तो आप खुद में ही डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मैंने क्या गलती की, मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये चीज़ हो जाता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप होता है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको एक नई सीख देगा दोस्तों। मैंने अपना अभी तक की उम्र में ये सीखा है कि ब्रेकअप जो होता है वो दर्द तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ देता है। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है कि लोगों पे कितना विश्वास किया जाए, आप लोगों को कितना टाइम देना चाहते हो, फिर कितनी हद तक आपको प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें कि लोग आपको किस तरीके से धोखा देने वाले हैं, आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाते हो दोस्तों। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिलता है। और हाँ, लोग कितने घटिया, कितने बकवास और कितने बदतमीज हैं, आपको सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद। धोखा आपको लेना ज़रूरी है, चाहे आपके दोस्तों से मिले, चाहे आपके कजन से मिले, चाहे आपके भाई बहनों से मिले, चाहे फिर आपके एनवायरनमेंट से मिले जहां आप रहते हो, धोखा मिलना ज़रूरी है। और पॉइंट नंबर 4, डोंट ट्राई टू एनीवन एवरीवन, किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप ये कभी भी नहीं कर सकते। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। आप ये सोच रहे होंगे मैं इसको भी खुश रखूंगा, इसको भी खुश रखूंगा, उसको भी खुश रखूंगा, ऐसा आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस इंसान को खुश रखूंगा, हम उसके लिए सब कुछ कर देते हैं कि बस तू खुश रह, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती कि हर इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। जिसको खुश रहना होगा वो खुद से ही खुश रह लेगा, और जिसको नहीं रहना होगा आप उसके लिए चाहे कुछ भी कर दो, चाहे चांद तारे भी तोड़ लाओगे ना, तभी वो आपसे खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसमें भी डिफेक्ट निकालेगा, कहेगा अरे ये तारा थोड़ा कम चमक रहा है, आपको तो चॉइस करनी भी नहीं आती है। देखो, जिसको जो शिकायत करनी है वो शिकायत करता रहता है। कभी भी खुश रखने की कोशिश मत करो सबको कि मैं इसके लिए ये कर दूंगा, मैं उसके लिए वो कर दूंगा, वो खुश हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ पे आप अपने दोस्तों को भी खुश रखना चाहोगे, और अपने गर्लफ्रेंड को भी खुश रखना चाहोगे, अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने घर वालों को भी खुश रखना चाहोगे टाइम पे, अपने कज़न या अपने फैमिली के आसपास के पड़ोसियों को, या फिर अपने एनवायरनमेंट के सब लोगों को। लेकिन आप सबको खुश नहीं रख सकते दोस्तों। फिर आपको लगेगा मैं क्या करूं, मेरी लाइफ ही ख़राब है, कोई मुझसे खुश रहता ही नहीं है, लोग मुझे इतना ताना क्यों मारते हैं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है क्या। देखिए दोस्त, वो लोग ऐसा नहीं है, उनके लिए आप कुछ भी करो वो आपसे खुश नहीं रहेंगे। टेम्परेरी वो आपसे खुश रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपसे खुश नहीं होंगे। जब तक उनका मतलब है वो आपके साथ रहेंगे, और उसके बाद वो आपसे दूर हो जाएंगे या फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, ये बातें आपको समझ में रखनी चाहिए। और नंबर 5, नेवर एटीट्यूड फॉर यू ग्रांटेड। देखिए, ऐसा मत सोचिए दोस्तों, जो होगा होगा, ठीक होता है कई बार ये एटीट्यूड, लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं होता। हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अरे जैसे ही कॉलेज की छुट्टी खुलेगी वैसे ही हम सारा काम निपटा देंगे, छोड़ो ना। कई बार ऐसा होता है कि पेपर आने वाले होते हैं तो हम कहते हैं अरे अभी कौन पढ़ाई करेगा, लास्ट नाइट को कर लेंगे। तो देखिए, ये एटीट्यूड आपका हर टाइम सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। आपको कुछ सीखना पड़ेगा,
अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको इम्प्लीमेंट करना है। जितना आप लेट करोगे उतना ही आप और लेट होते जाओगे अपनी सक्सेस से। तो फटाफट अपना काम करो जो आपके मन में आ रहा है। सोचने का समय नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी और तेज़ी से निकलती है। और हाँ, अपने एटीट्यूड पे काम करो। आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर अच्छा होना चाहिए। देखिए, इन दोनों चीज़ों में से अगर कुछ भी स्लिप कर गई ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पास शायद इस उम्र में पैसा ना हो, चलेगा। आपके पास इस उम्र में शायद गर्लफ्रेंड ना हो, फिर भी चलेगा। शायद आपने अभी कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, ये भी चलेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें आपको लाइफ में बहुत और बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने सखी संबंधी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना यार। और हाँ, एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखना, वो बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इसके साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।